तो दोस्तों 12 नवंबर सन 2023 इस दिन आ रहा है दीपावली का वो शुभ पर्व जिस समय में आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हो। पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सही मुहूर्त और सही प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या होगा शुभ मुहूर्त और इस समय में ऐसे क्या आप छोटे छोटे उपाय करें या आप पूजन पाठ की जो सामग्री है उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें जोड़ दें जिससे कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाए। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी बनकर बैठें और आपके घर से दुख दरिद्रता को बाहर निकाल दें। क्या ये छोटे छोटे कार्य हैं और किस समय में हम दीपावली का पूजन करें, ये हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दीपावली का पूजन जो होता है वो प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल वो समय होता है जिस समय में भगवान शिव की कृपा पाई जाती है, यानी कि उस समय में भगवान शिव के गण भ्रमण कर रहे होते हैं और वो एक संध्या काल का समय होता है, शाम का समय होता है जिस समय में हम पूजन पाठ करते हैं। और उस समय में जो भी पूजन पाठ करते हुए लोग पाए जाते हैं उस समय में उन पर भगवान शिव की कृपा और उस समय में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये प्रदोष काल आपके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारियां, दुख दरिद्रता, परेशानियां सबको दूर करने वाला है। अब ये प्रदोष काल पूजन पाठ के लिए आपका कौन सा समय बन रहा है, सबसे पहले ये नोट करिए। ये प्रदोष काल बनेगा 12 नवंबर की शाम को 5:27 से लगभग और 8:10 तक। तो ये आपके लिए बिल्कुल शुभ समय है कि आप इस समय के अंदर अंदर ही अपना पूजन, दीपावली पूजन जो आपने करना है माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी और इस तरह से आप जो पूजन करना चाहते हो, इस समय में अपनी चौकी लगाकर उसमें आप अपने देवी देवताओं को विराजमान करिए। घर में बने हुए मिष्ठानों का प्रयोग करिए, खीर जरूर बना लीजिए, कमल का फूल यूज़ करिए, कमल गट्टा, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं। अब इस समय में क्या होगा, पर इस समय से पहले आपको घर की साफ़ सफाई एक दिन पहले ही कर लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा साफ़ सुथरी जगह में ही आती हैं। गंदगी, दरिद्रता या किसी भी तरह से घर में आपके कुछ आलतू फालतू चीज़ें आपके मुख्य द्वार और आपके घर में एंट्री के समय में कुछ पड़ी हैं तो वो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करती हैं। मुख्य द्वार को सबसे पहले सजाइए, वहाँ पर सफाई करिए, कचरा, गंदा, कूड़ा करकट कुछ भी है उसको हटा दीजिए, उसको आप मैनेज करिए किसी तरह से। अब आपने पूजन पाठ की सामग्री जो इस्तेमाल करनी है वो समझिए। आपको इस समय में चाहिए एक लकड़ी की चौकी। लकड़ी की चौकी कोई बनवा लीजिए पहले से ही, एक पूजा पाठ के लिए घर में रखिए बनवा के, बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा, आप ये सभी सामग्री सुबह आप खरीद लीजिए जब आप खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पान पत्ता भी चाहिए, आपको दूध भी चाहिए, आपको दही भी चाहिए, आपको शहद भी चाहिए और प्रसाद वगैरह की जो चीज़ें हैं वो भी चाहिए। अब इस समय में आपको वो ऐसी चीज़ क्या रखनी है जो आपके घर में धन की बरकत करने वाली है। देखिए, धन की बरकत करने वाली कुछ धन कारक चीज़ें होती हैं जिसमें कि लघु नारियल होता है, कौड़ियाँ होती हैं, धनिया होता है, हल्दी होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर इन सभी चीज़ों का एक मिश्रण बना के और प्रॉपर इनको सिद्ध करके आपके घर तक पहुंचाने का बीड़ा मैंने कई वर्षों से उठा रखा है। तो आप मंगवाते हो, इसे कहते हैं माँ लक्ष्मी कृपा पोटली, धन लक्ष्मी पोटली भी हम कहते हैं। माँ धन लक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धन लक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धन लक्ष्मी पोटली में कमल गट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धन लक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर स्थापित करनी है। ये धन लक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक
ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। तो ये धन लक्ष्मी पोटली जिन्होंने मंगा ली वो अपनी धन लक्ष्मी पोटली वहाँ पर रख लीजिए पूजा स्थान में। और पान के पत्ता ज़रूर आपको भोग के लिए देना है, पान का पत्ता ज़रूर आप रखिए, फूल वगैरह इत्यादि रखिए। और जो भी आप आसन लगाओगे चौकी पर उसके ऊपर पहले थोड़े से चावल और फूल वगैरह आप छिड़क लीजिए, कलश रख लीजिए भरकर। अब वो चीज़ें जो आपकी धन कारक चीज़ें हैं, पूजन पाठ तो आप सभी जानते हो, पर मैं आपको मुख्य वो चीज़ें बताऊं जो आपने उस समय में जरूर रखनी है। पहला काम आपको रखनी है कुछ मात्रा में धनिया। वो धनिया आप किसी लाल कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया जिसे कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं, ये आपको रखने हैं। धनिया इस समय में आपके धन कारक जो एक वस्तुओं में गिनती आ जाती है ये होती है। इसके साथ साथ आप कमल गट्टा या फिर आप इसके साथ साथ लघु नारियल को भी रख सकते हैं। और सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का, कुछ ना कुछ इस समय के लिए पूजा पाठ के लिए कुछ शुभ चीज़ें ज़रूर रखनी होती हैं। अब वो चीज़ें जो आपको नहीं इस्तेमाल करनी है, किसी भी तरह का प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल मत करिएगा। कोई भी पूजा पाठ की जो सामग्री आपने इस्तेमाल करी है उसका नेक्स्ट डे विसर्जन होता है। विसर्जन के लिए कोई भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपने पूजा पाठ की चीज़ें इस्तेमाल करी, ये नहीं कल को वो आप डस्टबिन में फेंक दो, आप कहीं पर भी उसका एक निरादर करो। निरादर मत करिए। आपने अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो जो भी पूजा पाठ की सामग्री है, जो भी कुछ है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करके आइए। आप किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, आप कहीं पर आपके यहाँ नदी नहर का कोई स्रोत है तो खोल कर सब चीज़ें वहाँ डाल सकते हैं। फूल पत्ती इत्यादि है तो किसी गमले या क्यारी में आप डाल सकते हैं ताकि उसकी खाद बन सके। जैसे हो सके इन चीज़ों को आप प्रॉपरली मैनेज करिए ताकि निरादर ना हो। पूजा पाठ की कोई भी सामग्री है, इवन एक पत्ती तक भी किसी भी तरह से उसका तिरस्कार या निरादर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आपने शाम के समय जो भी पूजा करनी है उस समय में आपको जो भी खील बतासे जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से सुबह ही खरीद के रखनी है। खरीदारी ज़रूर कर लीजिए, एक भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। कोई भी मिष्ठान है, मिष्ठान में आपके खीर घर की ज़रूर बनी होनी चाहिए और घर में ही आपने जो चीज़ें बनाई हैं मिष्ठान मिठाई वगैरह वही इस्तेमाल करिए। मार्केट की मिठाई वगैरह लेने का परहेज़ करिए, मत लीजिए, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जो घर की होगी वो आप खुद भी खा सकते हो, बाहर मार्केट की खाओगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और वो फल प्राप्त नहीं होंगे। जो आपकी रसोई से बने हुए मिष्ठान या जो भी भोग के लिए आप इस्तेमाल करोगे उनसे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। मार्केट से रेडीमेड खरीदी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो असर भी आप समझ सकते हो किस हिसाब से आते हैं। अब बाकी वो काम जो रात को करना है, आपकी माताएं दादी नानी जरूर किया करती थी, रात को काजल पारने का काम, इसे काजल बनाना कहते हैं। ये काजल आपकी माँ, आपकी धर्मपत्नी या कोई भी इस तरह से बनाए और घर के जितने मेंबर हैं सबको आँख में लगाए। थोड़ा सा उसमें देसी घी, गाय का जो आपने पूजा पाठ के लिए जो जोत वगैरह जलानी है उसके लिए देसी घी आप देखिए अच्छा वाला खरीदिए। जो आप खुद खाते हो वही इस्तेमाल करिए। कोई भी जो पूजा पाठ की सामग्री है वो सस्ती लो क्वालिटी की मत खरीदिए। ये सोच के मत खरीदिए कि हमने तो जल प्रवाह कर देनी है, कभी भी ये गलती मत करिए। कोई भी प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें मत यूज़ करिए। फूल भी आप ओरिजिनल यूज़ करिए, ये नहीं कि प्लास्टिक के ले आए और टांग दिए और बाद में उसको घर में आपने इस्तेमाल कर लिया, ऐसा मत करिए। आपने जो भी इस्तेमाल किया उसको विसर्जित करिए। जो विसर्जन करने वाला है, बाकी का जो संभालने वाला है वो आप अपने घर के लॉकर में संभालिए। अपने जो देवी देवताओं की मूर्ति हैं उनको लपेट के आप रखिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और रात को ही आप ये काजल लगा सकते हैं, रात को ही लगा लीजिए, बढ़िया है। क्योंकि सुबह मान लीजिए बड़े लोग हैं तो वो काजल लगा के तो ऑफिस ड्यूटी या बाहर निकलेंगे नहीं, शर्म आती है, तो रात को लगा लेंगे। सुबह आप नहाएंगे धोएंगे तो आपकी आंख से वो काजल भी आपको दिखाई नहीं देगा। और ये काजल हर तरह की बुरी नज़र, दोष या किसी तरह से तंत्र बाधा या आपके ऊपर चल रहे शनि के बुरे प्रभावों को दूर करता है। और ये काजल बहुत ही आपके लिए उपयुक्त है। चलिए दोस्तों, ये दीपावली माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, यही मैं मनोकामना आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। बाकी आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हैप्पी दीपावली बोल के एक दूसरे को विश करिए। कमेंट्स में ज़रूर हैप्पी दीपावली बोलिए ताकि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप लोगों पर बरसे और आप अपनी परेशानियों से बाहर रहें। सुख सुविधाओं का जो जीवन में अभाव हो वो दूर हो, आपके जीवन में हर तरह की सुख संपन्नता आए।